अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं आपको अपने यूट्यूब के चैनल उर्दू कहानियाँ में खुश आमदीद करता हूँ। तो सबसे पहले आप हमारे यूट्यूब के चैनल उर्दू कहानियाँ को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल के आइकन पर क्लिक करें। तो चलिए चलते हैं आज के कहानी पर। तो आज की हमारी कहानी का उन्वान है शेख चिली और परी। शेख चिली अव्वल दर्जे के बेवकूफ़ तो थे ही, और सुस्ती और कामचोरी में भी इनका कोई जवाब ना था। बीवी से अक्सर अनबन रहती थी। एक रोज़ बीवी ने कुछ ज़्यादा ही बुरा भला कह दिया और चरपाई से उठ खड़े हुए शेख चिली और दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाते हुए बोले, लो हम जा रहे हैं शहर, अभी इसी वक्त नौकरी करें। शहर कोई यहाँ रखा है, दिन भर का रास्ता है, बीच में खाओ पियोगे क्या? बीवी बोली, ज़रा ठहर जाओ, रोटियाँ पका देती हूँ। फिर इसने 7 रोटियाँ पका दी। शेख चिली चल पड़े। चलते चलते दोपहर हो गई। एक कुआं नज़र आया और इसके मंडेर पर बैठ कर गए। बहुत जोर की भूख रही थी। रोटियाँ निकाली और सर खिंचाते हुए बोले, एक खाऊं, 2 खाऊं के 7 को खा जाऊं। कुएं में 7 परियां रहती थी। इन्होंने जो ये सुना और तो डर गई, मगर मलका परी कुएं से बाहर आई और शेख चिली से बोली, तुम क्यों खाना चाहते हो शाम 7 को? भूख जो जोर की लगी है, 1-2 से काम नहीं चलेगा, इसीलिए शेख चिली ने जवाब दिया। अच्छा, अगर तुम हमें ना खाओ तो मैं एक ऐसी चीज़ तुम्हें दूंगी जो तुम्हें क्या तुम्हारे खानदान भर को कभी भूखा ना रहने दे। परी बोली और हाथ आसमान की तरफ बुलंद किया। हाथ में एक देचकी आ गई। परी ने कहा, ये देचकी देख रहे हो, इसके सामने तुम जब जिस खाने का नाम लोगे ये उसी से भर जाएगा। शेख चिली बोले, रोटियां तो है हमारे पास, मगर कौरमा मंगवाते हैं। देचकी फ़ौरन कौरमे से भर गई। शेख चिली ने सैर होकर खाया, देचकी बगल में दबा कर चल दिए। शहर में से एक सराय में रुके और देचकी सामने रख कर बिरयानी का नाम लिया। देचकी बिरयानी से भर गई। फिर जर्दे की ख्वाहिश की, वो भी मिल गया। इन्होंने जी भर कर खाया। सराय के मालका बुढ़िया ये सब देख रही थी। इसने शेख चिली से देचकी के बारे में पूछा। इन्होंने साफ साफ बता दिया कि बुढ़िया ने चिकनी चपड़ी बातों करके शेख चिली को रात सराय में ही ठहरा लिया। जब वो सो गए तो परियों वाली देचकी चुरा कर इसकी जगह देसी एक देचकी रखती। शेख चिली नकली देचकी लेकर घर पहुंचे और बीवी से बोले, देखो नेक बस तुम्हारे लिए क्या लाऊं। फिर उन्हें देचकी के बारे में बताया, मोरे मुसलम की फरमाइश की, मगर देचकी खाली रही। इन्होंने कहा कहीं और खानों के नाम लिए, मगर कुछ ना हुआ। बीवी ने खूब मजाक उड़ाए। वो शेख चिली की बात पर यकीन करने को तैयार नहीं थी। आखिर शेख चिली जलाकर बोले, अच्छी बात है, कल मुझे रोटियां पका कर देना, मैं परियों के पास जाऊँगी और देचकी की शिकायत करूँगा। अगले रोज बीवी ने रोटियाँ पकाई। शेख चिली चल दिए। कुएं पर पहुँच कर बोले, 1 खाऊं, 2 खाऊं के 7 को गए। मलका परी फिर बाहर आई और बोली, तुम फिर आ गए हमें खाने के, क्या अब भी खाने की कमी है तुम्हारे पास? शेख चिली की शिकायत पर के देचकी इनकी फरमाइश पूरी नहीं कर रही। परी सोच में पड़ के फिर बोली, खैर छोड़, देचकी को मैं तुम्हें एक ऐसा तो वो देती हूँ कि माला माल हो जाएगा। इसने अपना दाएं हाथ आसमान की तरफ बुलंद किया। एक सफ़ेद खूबसूरत मुर्गी हाथ में आ बैठी। परी ने मुर्गी शेख चिली को की तरफ बढ़ाते हुए कहा, ये सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है, जब कहोगे तब सोने का अंडा देगी, इसे ले जाओ और आप हमें परेशान करने मत आने। शेख चिली ने खुशी हुई मुर्गी बगल में दबाई और चल पड़े। फिर उसी सराय में पहुंचे। बुढ़िया ने इन्हें देखा तो फ़ौरन करीब आई और पूछा, आप क्या तोहफा लाए हो? शेख चिली ने उसे ना सिर्फ मुर्गी के बारे में बताया बल्कि तजर्बा भी करके दिखाया। बुढ़िया बहुत खुश हुई। इसने शेख चिली को सराय के सबसे खूबसूरत कमरे में ठहराया। खूब हाथम मतारत की। रात को शेख चिली मुर्गी की टांग अपनी चरपाई के पानी से बांध कर सो गए। बुढ़िया ने मौका पाकर मुर्गी चरा ली। इसकी जगह दूसरी वैसी ही देसी मुर्गी बांध दी। शेख चिली नकली मुर्गी बगल में दबाए घर पहुंची और लगे डेंगे मारने। बीवी ने कहा, मियाँ सोने का अंडा देखोगी, यकीन करोगी? हाँ हाँ, क्यों नहीं, अभी लो। शेख चिली जोश से बोले और मुर्गी से कहा, बी मुर्गी सोने का अंडा दो। मगर बी मुर्गी सोने का अंडा तो क्या आम अंडा भी ना दे सकी। बीवी फिर उसका मजाक उड़ाने लगी। शेख चिली गुस्से से बोले, कल तुम फिर रोटियां पकाना, देखो मैं क्या आश्चर्य करता हूँ इन धोखेबाज परियों का। अगर वाकई जिंदा ना छुपा गया तो शेख चिली नाम नहीं, बस रहने दो। मेरा ख्याल है तुम रोटियां अरब करने का ये सारा ड्रामा करते हो। अब कोई रोटी में खैर ना देना रोटियां, मैं बगैर रोटी के ही चला जाऊँ। शेख चिली ने आस्ते से जवाब दिया और कमरे में चले गए। अगले रोज़ वो कुएं पर पहुंचे और बोले, 1 खाऊं, 2 खाऊं के 7 को खा जाऊँ। कुएं की परियां में हलचल मच गई। मलका परी बाहर आई और बोली, अब क्या हुआ है? मैंने तुम्हें ऐसे तो भी दिए जिनसे माला माल हो जाओगे, मगर फिर भी तुम लालची हमें खाना चाहते हो। नहीं मलका परी, ये बात नहीं है, यकीन करो, देचकी की तरह मुर्गी भी मेरी बात नहीं मान रही। मेरी बीवी ने तो मेरा बहुत मजाक उड़ाया। शेख चिली बताते हुए हैरान से हो गए। मलका परी सोच में पड़ के पूछा, ये बताओ, तुम घर जाने से पहले भी दोनों चीज़ें कहीं लेकर गए थे? शेख चिली ने सराय और बुढ़िया के बारे में बता दिया। मलका परी समझ गई सारी शरारत बुढ़िया की है। इसने आसमान की तरफ हाथ उठाया और एक मोटा सा डंडा इसके हाथ में आ।
इसने डंडा शेख चिली को देते हुए कहा, यह डंडा लेकर सराय जाना और कहना है, डंडे जिसने मेरी दोनों चीज़ें चुराई है इसकी पिटाई कर, इसी वक्त तक जब तक वो दोनों चीज़ें मुझे वापस ना कर दे। शेख चिली वो डंडा लेकर सराय पहुंचे। बुढ़िया ने आगे बढ़कर इनका इस्तकबाल किया और पूछा, आज परियों ने क्या? तो शेख चिली बोले, ये डंडा, और कहा है, डंडे जिसने मेरी दोनों चीज़ें चुराई है उसकी पिटाई उस वक्त तक कर जब तक वो दोनों चीज़ें मुझे वापस ना कर दे। इनके मुंह से जुमला पूरा होना था कि डंडे ने बुढ़िया की पिटाई शुरू कर दी। वो चीखती चिल्लाती सराय में भागी फिर रही थी। डंडा भी मुसलसल पीछे लगा हुआ था और दर्द दड़ा पिटाई कर रहा था। और तब ही रुका जब बुढ़िया ने दोनों चीज़ें शेख चिली को वापस कर दी। शेख चिली डंडा, मुर्गी और देचकी लेकर घर पहुंचे। अब देचकी ने फरमाइश करने पर खाने भी दिए और मुर्गी ने अंडे भी। दोनों मियाँ भी माला माल हो गए और ऐश व आराम से रहने लगे। मगर वो अपना बुरा वक्त भूल ना सके, हमेशा गरीबों और हकदारों के दिल खोल कर मदद करते। तो शुक्रिया दोस्तों।